किसी के जंजीर के मातम का मैं मुखालिफ नहीं हूं, और ना शरीयत मुखालिफ है बशर्ते कि जंजीर का मातम हो। जंजीर का मातम हो, जंजीर का मातम और है, छुरी का मातम और है जी। जंजीर का मातम और है, छुरी का मातम और। याद रखिएगा इसको, जंजीर को छुरी से ना मिलाइए। फतवा लाते हैं जंजीर का और लगाते हैं छुरी। मैं सोचता था अजीजों, क्या वजह है? जंजीर आज तो नहीं लग रही है। जो हज़रात 80-90 साल के हैं उन्होंने अपने अब्बा को लगाते देखा होगा, दादा अब्बा को लगाते, कई सौ साल से लग रही है ना, कई सौ साल से जंजीर लग रही है। मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कई सौ साल से लग रही, तो उलमा कोई आज के महाराजे कराम पैदा हो गए? महाराजे कराम तो पहले भी थे, महाराजे कराम पहले भी थे। तो कल का मर्जा खामोश क्यों था? देखिए आपकी तरफ से वकालत कर रहा हूं। और आज का मर्जा क्यों बोल रहा है? कल के मर्जा ने मना नहीं किया, कल के मर्जा ने मना नहीं किया। हमको बताइए 100 साल पहले का कोई फतवा के जंजीर पे मना आया हो? नहीं आया। 150 साल पहले के कोई बताइए मर्जे ने कहा कि जंजीर ना लगाओ? नहीं मिला मुझे, सब खामोश। आज का मर्जा चीख रहा है कि बंद करो। क्यों? मेरे पास इतना इल्म तो नहीं है जो कहूं कि कल का मर्जा खराब था आज का अच्छा है। ये भी नहीं कह सकता, ये भी नहीं कह सकता कि मैं आज का मर्जा सही नहीं है कल का सही था, क्योंकि हमारा इल्म उनके लेवल का नहीं है। तो अब कैसे पता चले? तो हम अदालत आपकी रखते हैं, केस अपना, आप जज हैं, फैसला कर दीजिए। जब दोनों में से किसी पर हम कमेंट्स नहीं कर सकते, कल के मर्जा पे भी और आज के भी मर्जा पे, ठीक है, तो हमें फिर ढूंढना होगा वजह कि कल की खामोशी क्यों, आज बोल क्यों रहा, ये ढूंढना होगा। ठीक, फिर हमें सिर्फ एक ही रास्ता रह गया कि हम पता लगाएं कल की कंडीशन क्या थी, आज की कंडीशन क्या है। तो अगर किसी के घर में आप मेरे जज हैं योर ऑनर, मैं आपका मुल्जिम हूं, आपके सामने खड़ा हूं कटहरे में, आप जजमेंट करेंगे मेरे साथ। किसी के घर में अगर पुरानी जंजीर हो, दादा की जमाने की लगाने वाली, बहुत से लोग तबरुकन रखे हुए होंगे आज भी, जो मतलब 70-80 साल के इमाम बाड़ों में ये दादा लगाते थे, परदादा लगाते थे। अगर पुरानी जंजीर लाई जाए तो आप देखिएगा कि पुरानी जंजीरों में जंजीर लंबी होती थी और छुरियां छोटी छोटी होती थी। अगर कोई पुरानी जंजीर किसी ने देखा होगा तो हमें मेरी तस्दीक करेगा। बहुत छोटी छोटी छुरियां होती थी, उसमें लंबी लंबी जंजीर होती थी। जब ये जंजीर लगाता था उसकी हल्की सी स्किन कटती थी, सुर्खी आ जाती थी, थोड़ी सी स्किन कट जाती थी, और उसके बाद गुलाब डाल दिया जाता। 2 घंटे के बाद ये लड़का फिर इस लायक होता था कि मस्जिद में खड़ा तकबीर कहने के लिए। फिर वो इस लायक होता था कि दोबारा जाके मस्जिद में, उधर मौज़िन ने कहा उससे पहले वो रेडी है नमाज के लिए, उसके खून ब्लड भी रुक गए। ठीक है, तो मुझे कहने दीजिए, कल की छुरियां छोटी थी लेकिन उनका किरदार बहुत बुलंद था, उनका किरदार बहुत बुलंद था। मर्जा ने कहा इससे कोई नुकसान भी नहीं, अकीदत को ठेस भी नहीं पहुंच रही, तो लगाने दो। जमाना बदलता गया, हमारे किरदार कम होते चले गए, इबादत से दूर होते चले गए, छुरियों ने तलवार की जगह ले ली, छुरी जगह ले ली। अब आप हमसे मत पूछिएगा कल का खामोश क्यों था, आज क्यों बोल रहा है। इसलिए कि आज वाला देख रहा है कि मेरे जवान ज़ाया हो जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। आज के जवान मेरा ज़ाया हो जाएगा। उसने कहा प्लीज स्टॉप, खूब अदा करो, फर्श अदा में कमी ना करो, खूब मातम करो, लेकिन इससे परहेज करो। और हकीकत में अगर आप देखिए कि जो अभी कंडीशन में लोग जज्बात में बैठने के मेंबर पे बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद, मातमियों जिंदाबाद, हम मेंबर पे कह कितना जोश दिलवा देते हैं। ऐसे भी लोग हैं, बच्चे ऐसे थोड़ी लगा रहे हैं, हम जोश भी दिलवा रहे हैं मेंबर से बैठ के। ऐसे लोग भी हैं जो वर्गलाते हैं उनको, ये बच्चा जानता नहीं है। मेरे पास एक क्लिप आई जो पता नहीं कितनों ने देखी होगी, मैं देख के आंख बंद कर लिया, तो गैर मजहब ने देख के क्या कहा होगा मुझे नहीं मालूम, कि जब उसने तलवार मारा तो उसके गोश्त का हिस्सा खुलता चला गया। पता नहीं 40 टाके लगे या 50 टाके लगे, मुझे नहीं मालूम। एक डॉक्टर ने नहीं सिया, उसको कई डॉक्टरों ने सिया, बॉम्बे का वाकया। मुझे इंसाफ से बताइए कि अब जिसके पीठ पे 40 टाके लगे हों वो क्या शाम को रुकू कर सकता है? क्या ये शाम को वो काम कर सकता है जिसके लिए अली असगर ने खून बहाया है? क्या ये शाम तक इस लायक हो जाएगा कि अली अकबर ने जिसके लिए सीने पे बर्छी खाई है उस नमाज तक पहुंच सके?
नहीं पहुंच सकता ना, तो इसका मतलब है कि वो कौन सी सुन्नत है जो तुम्हें वाजिब से रोक रही है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद।